प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज फिर से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके बीच में लेकर आई हूँ, वो है लिविंग रिलेशनशिप, जिसको आज हम बहुत ही कॉमन होता हुआ देख रहे हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो शादी किए ही बिना एक दूसरे के साथ रहते हैं, पति पत्नी के समान रहते हैं, सब कुछ उनके बीच में पति पत्नी के समान ही रहता है। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, तो उस पर मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि बाइबल स्ट्रिक्टली व्यभिचार के खिलाफ है। क्योंकि बाइबल में तो यही लिखा है कि पति पत्नी एक तन और एक मन रहें और उनके बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स तक नहीं आने चाहिए, नहीं इंटरफेयर करने चाहिए। तो हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 का हम 3 से पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों बाइबल से हम निकालेंगे और 3 से पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मतलब कोई भी रिलेशन आउटसाइड द मैरिज वो बाइबल में अलाउड नहीं है किसी भी किस्म का, और परमेश्वर कह रहा है कि उससे आपको बच के रहना है। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। मतलब अच्छे से उसके साथ शादी करके उसको लीगली अपनी वाइफ बनाकर आपको उसके साथ रहना है, ऐसा बाइबल का परमेश्वर कहता है। और यह काम अभिलाषा से नहीं, मतलब अपनी लस्ट को पूरी करने के लिए नहीं, अपनी कोई वासना को पूरा करने के लिए ये काम नहीं होना चाहिए, पर उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। मतलब अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो बहुत ही आदर, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ आपको शादी करनी है और उसके साथ रहना है। मतलब आप लिव इन में नहीं रह सकते हैं कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले भी तुमसे कहा है और चिताया भी है। पर अगर कोई भी ऐसा करता है या अनुचित चाल चलता है, तो प्रभु उससे उसका बदला लेगा, वो इंटरवेन करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, मतलब अगर जो हम लिव इन में रहते हैं, बिना शादी के किसी के साथ रहते हैं और संबंध बनाते हैं, तो वो फिर अशुद्धता में, इम्प्योरिटी में आ जाता है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। अगर जो आप ये समझ रहे हो कि ये आज्ञा मैं आपको दे रही हूँ या ये मेरी पर्सनल राय है, तो मेरी आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की है। और अगर इसको कोई तुच्छ जानता है तो वो मुझे तुच्छ नहीं जान रहा है, लेकिन परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है, जिसने वो पवित्र आत्मा आपको दिया है। और पहला कुरिन्थियों 6:18 कहता है व्यभिचार से बचे रहो। मतलब इस दुनिया में रहते हुए खतरा आपके पास चारों ओर से है व्यभिचार का। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे प्रपोजल मिलेंगे, ऐसे फ्रेंडशिप्स आपको मिलेगी जहां पे आपको पूर्ण रीति से ग्रिल किया जाएगा, आपको पूर्ण रीति से इन बातों में खींचा जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत अलर्ट और सावधान रहना है, बच के रहना है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है। मतलब चलिए आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो वो देह के बाहर है, वो चलेगा। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। इस बॉडी पे हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने दाम देकर, लहू का दाम देकर हमें मोल लिया है। इसलिए हम इस पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि इस देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और पहला कुरिन्थियों 10 का 12 और 13 कहता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ। अगर ये किसी को लगता है मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नहीं गिर सकता, या मेरे पास बहुत बड़ा सेल्फ कंट्रोल है, तो भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको ग्रिल करने के लिए, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए हर एक चाल चलते हैं, और अच्छा भला व्यक्ति उन बातों में आकर फंसकर पाप करने लगता है। और आगे कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पर इन केस आपसे गलती अगर हो भी गई है, मेरे से कोई गलती हो भी गई है,
तो भी परमेश्वर हमारे इंटेंशंस जानता है, उसको पता है कि इसके मन में क्या था, क्या नहीं था, हमारा क्या इंटेंशन था, वो परमेश्वर जानता है। सामने वाले का चाहे जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर अगर गलती हो भी गई है तो हमें फॉरगिवनेस मौजूद है हमारे पास, हमें परमेश्वर के पास जाना है, फॉरगिवनेस को लेना है। और इस लिव इन रिलेशनशिप में अगर जो आप हैं भी तो आप बाहर निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। आपको वचन का ज्ञान नहीं हो, आपको पता नहीं हो, पर आपको पश्चाताप करना है और अपने विवाह बिछोने को इब्रानियों में लिखा है कि आपको पवित्र रखना है, निष्कलंक रखना है। मतलब अपने जब तक आपकी शादी नहीं हो रही आपको खुद को संभाल के रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि शैतान यही चाहेगा कि आप गलतियां करें, आप ऐसी ट्रैप में फंस जाएं कि जहां आपको समझ में नहीं आए कि आपको करना क्या है। तो अगर गलती हो भी गई है तो नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। हमारे बाइबल में तो हमेशा हमें क्षमा मिलती रहती है, फॉरगिवनेस अवेलेबल है। आप प्रभु यीशु के लहू को पुकारिए और प्रभु के ऊपर डिपेंड रहिए। सही समय आने पर सही व्यक्ति वो आपके जीवन में भेजेगा और आपकी शादी को वो सफल करेगा। तो इन सारी चीजों, इन सारे अफेयर्स, व्यभिचार, बेबी सोना, ये सब बातों से आप दूर रहिए और परमेश्वर के निकट आइए। तो प्रभु इस वचन के जरिए बहुत आशीष करे आपको। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।